श्रीमद् भगवद गीता पे इसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि जब हम इस बुक को हम पढ़ते हैं ना, भगवद गीता को हम जब, खैर किताब तो नहीं है, हमारा जीवन का गीता जीवन का सार है। हम हर किसी के मन में हजारों सवाल होते हैं, ये उस सारे सवालों के जवाब का एक शास्त्र है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि हर किसी के मन में होता है महाभारत का युद्ध नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ, या उसका रीजन धृतराष्ट्र था या दुर्योधन था या द्रौपदी थी। लेकिन मैं जो मेन रीजन, मेरा जो अपना ओपिनियन है ना, मैं खुद का, मैं वो मैं रानी सत्यवती को मानती हूँ। ठीक है, क्योंकि जब हम इंसान के अंदर इनसिक्योरिटी होती है और लालच का बीज जब होता है ना, तो सबसे प्रथम बीज तो रानी सत्यवती ने बो दिया था लालच का। तो मेन कारण मैं सत्यवती को मानती हूँ। ठीक है, ना उसके मन में लालच होता, ना उसके मन में इनसिक्योरिटी होती। ठीक है, राजा शांतनु को उससे प्यार हुआ था, लेकिन उसको प्यार नहीं हुआ, उसने कहीं ना कहीं लालच तो उसने देखा ही है ना। रानी मछुआरे की बेटी से रानी तो बनी रही थी, इतने बड़े कुरुवंश की रानी तो बनी रही थी, लेकिन उसको नहीं पसंद था, क्योंकि इंसान को जब औकात से ज़्यादा जब मिल जाता है ना, तो वो धरती छोड़ देता है। वही बात रानी सत्यवती के साथ हुई है। एक मछुआरे की बेटी से इतने बड़े कुरुवंश की रानी बन रही थी, वो उसको बर्दाश्त नहीं था। उसे ये लग रहा था कि अगर भीष्म पितामह गद्दी पे बैठ जाएंगे तो मेरा तो कोई वजूद ही खत्म हो जाएगा, ना मेरे बच्चे फिर गद्दी पे बैठेंगे। मैं तो सिर्फ एक उस राज्य में सिर्फ एक दासी से ज़्यादा मेरी कोई हैसियत नहीं होगी, वो उसका सोचना था। पर ऐसा नहीं होता। जब भीष्म पितामह इतने अच्छे थे, वो तो अन्याय तो नहीं होने देते, लेकिन वो इनसिक्योरिटी रानी सत्यवती को थी। ठीक है, तो मैं मेन रीजन तो रानी सत्यवती को ही मानती हूँ, क्योंकि लालच का बीज उसने बो दिया था, और वो जब वो बड़ा हुआ ना, तो उस फल को कटना ही था। क्योंकि जो हमारी जो शुरुआत होती है ना, जब हमें किसी रास्ते पे जब हम चलते हैं, अगर वो रास्ता अगर लालच का है, तो हमें विनाश की तरफ ही ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण का भी यही संदेश हमें इसी जरिए हमें संदेश दिया जाता है कि जहाँ लालच का बीज बोया जाता है, वहाँ विनाश जरूरी है। जो कुरुवंश के साथ हुआ, जो महाभारत का जो युद्ध हुआ, वो इसी चीज का फल है। तो महाभारत का युद्ध बहुत जरूरी होना था, क्योंकि अधर्म पर धर्म की जीत भी जरूरी थी। अगर नहीं होता तो जैसे अर्जुन ने बोल ही दिया था कि मैं नहीं लड़ सकता, मैं कैसे लड़ूं, मैं अपनों से कैसे लड़ूं, मेरे गुरु हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे भाई हैं। लेकिन कृष्ण भगवान जी ने कहा नहीं, तुझे लड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि लड़ने की जब कृष्ण भगवान जी उनके दुर्योधन के पास कई बार प्रस्ताव लेके गए, उन्होंने कहा तुम कुछ नहीं देते तो कम से कम 5 गाँव तो दे दो, जो अपना रहन सहन, अपना जो भी उनका अपना रहन सहन करना होगा, या जो भी जी तो लेंगे कम से कम। लेकिन दुर्योधन ने कहा मैं सुई के नोक बराबर भी, बिना युद्ध के मैं सुई के नोक बराबर भी कुछ नहीं दूंगा। तो वहीं से शुरुआत हो गई थी युद्ध की। सत्यवती जो लालच की मारी, ये अंत तो होना ही था। तो इसीलिए बोलते हैं, अगर हम किसी भी कार्य को किसी लालच के थ्रू हम कर रहे हैं, तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, विनाश की तरफ ही इंसान को धकेलेगा। तो इंसान के मन में लालच नहीं होना चाहिए। तुम कमाओ, ठीक है, मेहनत करो, हर चीज़ की हर इंसान के अंदर भगवान ने प्रॉपर ताकत दी है। कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है अपने जीवन में, हर इंसान पावरफुल है। लेकिन हम इनसिक्योरिटी में जीते हैं, हम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हम अपने आप को ना बहुत कमज़ोर समझते हैं। लेकिन नहीं, हम भी उस परमात्मा का अंश हैं। तो अगर वो इतना ताकतवर है, तो हमारे अंदर भी तो कुछ ऐसी शक्तियाँ ही होंगी जिससे हम कुछ ना करें तो अपना उद्धार तो कर ही सकते हैं। तो मेरा ओपिनियन यही था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल फॉलो करना, शेयर करना, और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। और इसको जीवन में एक बार भगवद गीता को जरूर पढ़ना, क्योंकि यही हमें सही रास्ता दिखाती है, हमें बुरे कर्मों से बचाती है, हमें लालच पे किस प्रकार हमें लालच के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो सारे सवाल आंसर इस बुक में है। बहुत मन शुद्ध होता है, अच्छा लगता है। तो इस बुक को एक बार जरूर पढ़ना, और हर हिंदू के घर में ये बुक होनी भी चाहिए। तो मैंने इस बुक को 3-4 साल हो गए होंगे, 3-4 साल पहले मंगवाया था। तो पढ़ा मैंने, अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। तो आप भी पढ़ो। तो मतलब और तो कुछ नहीं, लेकिन जीवन में सही गलत की पहचान हो जाती है, चाहे वो इंसान से रिलेटेड हो या हम कोई काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो चैनल जरूर करना, और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना।
हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।